बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सवाल को जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि हमने अपर केस लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है ऑन अ सिंगल लाइन यूजिंग अ लूप। और वो उसने दिखा भी दिया कि आउटपुट आपकी किस तरह की दिखनी चाहिए कि वो जेड एक्स वाई इस तरीके से करके हमारे जो है ना अल्फ़ाबेट शुरू होंगे और ये बी और ए जो है ना इस पे जाके ख़त्म होंगे। बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में अगर आप इसको सीधा देखें तो भाई पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है और एंड पे करते करते ये जेड तक पहुंच जाते हैं। हमने जो प्रिंट करवाना है हमने जेड से शुरू करना है, फिर हमने वाई एक्स डब्ल्यू और करते करते हमने लास्टली ए तक पहुंच जाना है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब भी हमें इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने हों और अल्फ़ाबेट्स अब देखें एक सीक्वेंस में प्रिंट करवाने हैं, तो सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम आस्की कैरेक्टर्स को यूज़ करें। उसके लिए आप इस टेबल को एक दफ़ा देखें। ये टेबल ही दिखा रहा है कि भाई कोई भी आस्की कैरेक्टर जो कि है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी डेसिमल वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो अब जो कैरेक्टर्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं ज़रा उनको देख लेते हैं। तो हम जो है ना ये इस वाली साइड के ऊपर आते हैं, तो लिखा हुआ है कि ए का जो कैरेक्टर है ना उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल की वैल्यू है वो अगर आप 65 की देंगे और उसको एज अ करेक्टर प्रिंट कराएंगे तो ए का करेक्टर प्रिंट होगा। इसी तरह अगर आप 66 की वैल्यू देंगे और उसको एज अ करेक्टर प्रिंट करवाएंगे तो बी का करेक्टर प्रिंट होगा। और इसी तरह करते 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 आप ये देखें कि भाई अगर आप जो है ना वो जेड के प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको 90 की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो समझ हमें ये आई कि 65 से लेके 90 तक वो नंबर्स हैं कि भाई इनमें से हम जिस जिस नंबर को देंगे और उसको एज अ करेक्टर प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में, तो ये होगा कि उसकी जगह के ऊपर एक कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की कैरेक्टर प्रिंट होगा और वो कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की कैरेक्टर वो हैं कि वो ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, अप्पर केस लेटर्स हैं जो कि हम वैसे भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लूप है उसको शुरू होना चाहिए 90 से। ठीक है, क्योंकि ये जेड है, और इसको जाना चाहिए 65 तक क्योंकि ये ए है। ठीक है, इन दो चीज़ों को हम यहाँ से लिख लेते हैं कि भाई हम ना बस z के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके आस्की कैरेक्टर है वो लिख लेते हैं कि z के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आस्की के लिए हमें नंबर चाहिए वो कहता है कि भाई ये 90 जो है, जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो z प्रिंट होगा, और अगर आप जो है ना वो 65 को एज अ कैरेक्टर प्रिंट करवाएंगे तो उस टाइम पे ए प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये टेबल मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये दरमियान में इसका मतलब है कि जितने भी हमने अभी देखे, तो भाई अगर हम मैं 89 लिखूँ तो वाई प्रिंट होगा, अगर मैं 88 लिखूँ तो एक्स प्रिंट होगा, इसी तरह अगर मैं 87 लिखूँ तो डब्ल्यू प्रिंट हो रहा है। और इसी तरह अब आप ये सारे करेक्टर्स के लिए इसी तरह एक एक करके आप डिक्रीमेंट करते जाएं, और लास्टली आप देखें कि भाई अगर आप जो है ना वो 66 लिख रहे होंगे तो उस टाइम पे बी प्रिंट हो रहा होगा, और 65 लिखेंगे तो फिर ए प्रिंट होगा। अच्छा, अब हमारे पास ये नंबर्स आ गए ना, तो नंबर्स की मदद से फॉर लूप बनाना अब हमारे लिए बड़ा आसान है। तो फॉर लूप जो होता है वो होता पहले देखते हैं किस तरह के। ठीक है ना, फॉर लूप हम एक बनाते हैं तो फॉर लूप जो है ना कुछ इस किस्म का दिखता है कि फॉर का कीवर्ड होता है, फिर एक ओपन ब्रैकेट आती है, इसके बाद हम कहते हैं कि कोई भी लूप का वेरिएबल है, सपोज वो वेरिएबल के है, इसको हमने एक इनिशियल वैल्यू देनी होती है, फिर हमने के ऊपर कोई टर्मिनेशन की कंडीशन लगानी होती है, और लास्टली के ऊपर हमने लिखना होता है कि भाई ये इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा और कितना होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब ये तीनों चीज़ें अगर हमें मिल जाएं तो हमारा लूप जो है बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इन तीन चीज़ों को फाइंड आउट करना है, ये हमारा टास्क है। अगर ये तीनों चीज़ें हम कंप्लीट कर लें तो हमारा लूप हो जाएगा, और लूप हो गया तो हमारा कोड हो जाएगा। अच्छा, अब ये तीन चीज़ें हम निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम थोड़ा सा इधर वापस आ जाएं और देखें, तो भाई जहाँ पे भी ये सीक्वेंस का स्टार्ट हो रहा था ना, ये वो वैल्यू है जहाँ से आपके लूप ने स्टार्ट होना है। ठीक है, तो सीक्वेंस का स्टार्ट हो रहा था जी 90 से, इसका मतलब है कि आपके लूप की जो इनिशियल वैल्यू है वो 90 की होगी। ठीक है, सेकंड चीज़ अब आप ये देखें कि भाई जो आपके सीक्वेंस के अंदर आप ये देखेंगे कि क्या ये सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब मैं ये देखता हूँ कि ये सीक्वेंस जो कि है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज के केस में यहाँ पे जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, क्योंकि इंक्रीज के केस में कौन सा आता है, लेस देन इक्वल टू का। तो हमने एक चीज़ ये देख ली, दूसरा हमने ये देखना है कि लास्ट वैल्यू कौन सी है। तो लास्ट वैल्यू हम जो है ना या सीक्वेंस का जो एंड है वो हम देखते हैं कि वो 65 है, तो जो भी लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी और आप लिख देंगे 65। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ रहेगी वो सिर्फ ये है कि आप ये देखेंगे कि भाई जो हम हर एक नंबर से जब अगले नंबर पे जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। मतलब कि मैं 90 से जब 89 पे जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 में -1 करना पड़ेगा। इसी तरह किसी और नंबर को देख लें कि 88 से 87 पे जाऊं तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर से मैं अगले नंबर पे जाऊं तो मुझे -1 करना पड़ता है। तो मुझे चाहिए ये कि के अंदर मैं k-1 कर दूं कि हर बार के जो है वो एक का डिक्रीमेंट कर दे। या इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ कि के माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आप इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए कि पहली चीज़ कि स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, दूसरी चीज़ ये कि सीक्वेंस जो है डिक्रीज़ कर रही है और उसकी एंड वैल्यू 65 है, और तीसरी चीज़ ये है कि हर 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस कितना है। ये देखते हुए हमने जो कि है ना ये निकाल लिया कि हमारा फॉर लूप क्या होगा। अब ये फॉर लूप जब रन होगा तो क्या वैल्यूज़ भला जनरेट होंगी? थोड़ा-सा अगर हम इस पे सोचें, तो भी देखें ये लूप जो है वो स्टार्ट हो रहा है 90 की वैल्यू से और ये जा रहा है 65 तक। ठीक है, तो होगा क्या कि भाई ये जब लूप रन होगा तो उस टाइम पे 90 से लेके 65 तक वैल्यूज जो है जनरेट होंगी। ठीक है, जब वेरी फर्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो के की वैल्यू होगी 90, सेकंड टाइम रन होगा तो के की वैल्यू होगी 89, थर्ड टाइम के की वैल्यू 88, फोर्थ टाइम के की वैल्यू 87 और लास्ट टाइम जब ये रन होगा सेकंड लास्ट टाइम तब 66 और लास्टली के की वैल्यू होगी 65। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसा एक लूप लिख ली है कि जिसमें से जिसको रन करके हम ये के की जितनी वैल्यूज हैं इन सारों को जनरेट करवा सकते हैं जो हमें चाहिए थी अभी। ठीक है, हमने अगर ये वैल्यूज जनरेट करवा ली हैं जो कि हमें चाहिए थी सारी की सारी, तो लास्टली अब हम इन के की वैल्यूज को यूज करके वो प्रिंट करवा लेते हैं। तो होगा ये कि हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं और इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने यूज़ करना है वो परसेंटेज सी का यूज़ करना है, क्योंकि हमने एज करेक्टर प्रिंट करवानी है ये वैल्यूज़। ठीक है, आगे थोड़ी सी स्पेस दे देंगे और हम क्या करेंगे कि भाई के यहाँ पे दे देंगे कि के की जो भी वैल्यूज़ हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेक्टर्स हैं वो प्रिंट कराओ। अब के की पहली बार जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 की, तो 90 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेक्टर प्रिंट होगा वो हो जाएगा z का। नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू आएगी डिक्रीमेंट करेगी और फिर जो है ना वैल्यू हो जाएगी 89 की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्टर प्रिंट हो जाएगा y का। इसी तरह चलता चला जाएगा चलता चला जाएगा और लास्टली के की वैल्यू आ जाएगी 65 की और 65 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करेक्टर है वो ए का प्रिंट हो जाएगा। फिर के फर्दर डिक्रीमेंट करेगा और 64 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे कंडीशन का चेक आएगा तो ये आएगा कि 64 को ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ये चेक होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हमारा लूप एग्जिट कर देगा और ए तक हमारी वैल्यूज जो है ना प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस टाइम तक तो वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा लूप रन किस तरह हुआ। सबसे पहली बार जब जो है ना वो उसने के की वैल्यू को बस इनिशियलाइज करवाया और फिर दोबारा के इज इक्वल टू 90 की स्टेटमेंट रन नहीं हुई। उसके बाद जो है ना 3 स्टेप्स में हमारा लूप रन हुआ। पहला स्टेप ये कि कंडीशन को चेक किया गया कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर एंटर हो गए और लूप की बॉडी को हमने रन करवा दिया, और जब ये बॉडी रन होगी तो फिर हमने के को डिक्रीमेंट करवाया और दोबारा से फिर हम कंडीशन के चेक के ऊपर चले गए। ठीक है, फिर अगर कंडीशन ट्रू थी तो फिर से हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट पे चले गए और जब ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी तो वापस हम आ गए उसी स्टेप के ऊपर कि के को डिक्रीमेंट करवा दिया जाए। तो इन 3 स्टेप्स की मदद से ये पूरा का पूरा लूप जो है ना रन होता रहेगा और उस टाइम तक रन होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। अब हमने ये करना है सिर्फ कि हमने ये वेरिएबल जो यूज़ किया के का इसको डिक्लेयर भी करवा देना चाहिए। तो हम जो है ना वो डिक्लेयर करवा देते हैं भाई के का वेरिएबल का, भाई एक इंटीजर वेरिएबल है के का। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई ये सारा सारा जो कोड होता है ये तब हम रन कराते हैं तो हम कहते होते हैं कि यार इस सारे कोड को ना होना चाहिए इस तरीके से कि ये मेन के फंक्शन में, क्योंकि मेन का फंक्शन एक एंट्री पॉइंट होता है कोड का, तो हम इधर मेन का फंक्शन बना लेते हैं। तो वॉइड मेन के नाम से मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि सारा का सारा कोड लिखा जाएगा ताकि ये सारा का सारा कोड जो है जब रन हो तो उसको एक एंट्री पॉइंट मिल जाए कि मेन का फंक्शन से उसने स्टार्ट होना है। लास्टली अब आप ये देखिए कि जब चूंकि आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया है यहाँ पे, तो प्रिंट एफ का फंक्शन आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप जो है ना प्रिंट एफ के फंक्शन के लिए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी ना इंक्लूड करवाएं। और वो लाइब्रेरी कौन सी है? वो लाइब्रेरी है stdio.h की लाइब्रेरी। ठीक है, तो आप शुरू में ही इंक्लूड करवा देंगे stdio.h की लाइब्रेरी, क्योंकि लेटर ऑन आपने प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कितनी आसानी के साथ अपने सारा का सारा कोड कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी कोड को जाके टेस्ट भी करते हैं और हम देखेंगे कि ये कोड जब रन होगा तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो ये हो गया जी हमारा कोड, इसको अब मैं कंपाइल करता हूँ और रन करवा देता हूँ। तो हमें देखें कि एक्सपेक्टेड जो हमारी आउटपुट है वो वही आ रही है कि Z से लेके A तक तमाम अपर केस लेटर्स जितने भी हैं अल्फ़ाबेट्स वो सारे के सारे प्रिंट हो रहे हैं और रिवर्स ऑर्डर में हो रहे हैं। तो यही हम चाह भी रहे थे। आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को जो कि Z से A तक है आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में नहीं बल्कि जो सीधा ऑर्डर है उसमें प्रिंट करवाना है। मतलब कि आपके प्रिंट में आना चाहिए कि A B C D E F इस तरीके से। ठीक है, तो और आप लोगों ने सारा का सारा काम करना है व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो आई होप कि आपसे कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये कर लें तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।